जय गुरुजी संगत जी। आई होप आई एम ऑडिबल। गुरुजी और गुरुजी की साथ संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के साथ जो मेरा सफ़र शुरू हुआ उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में पीछे ले जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि गुरुजी हमारी ज़िंदगी में बाद में आते पर हमें काफ़ी देर से प्रिपेयर करते हैं कि हम उनके लायक हो जाएं। हम लायक तो कभी नहीं हो सकते, बट हम उनको एक्चुअली रिसीव कर सकें अपनी ज़िंदगी में। मैं एक आर्मी बैकग्राउंड की फैमिली से हूँ और मेरी जो दादा की साइड थे वो सब आर्मी से थे और जो नाना की साइड से थे वो लैंडलॉर्ड्स थे। तो उधर से मेरे नानी जी बहुत पाठ पूजा करते थे और मेरे दादाजी। तो जब भी छुट्टियां होती थी और हम घर जाते थे तो मेरा एक्सपोजर इन दोनों के साथ होता था। कुछ दिन अपनी नानी माँ के साथ और कुछ दिन अपने दादाजी के साथ। तो जब मैं नानी माँ के पास होती थी तो बेसिकली उनका ये था कि गुरु ग्रंथ साहब ही सब कुछ है, और उनके गुरु तो थे, वो गुरु उन्होंने धारण किए हुए थे, पर वो गुरुद्वारे में बहुत बिलीव करते थे और बहुत रेवरेंस के साथ गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते थे। मतलब उनको जैसे जिंदा गुरु होते हैं ऐसे वो करते थे। और जो मेरे दादाजी थे वो गुरु ग्रंथ साहब को ऐसे पढ़ते थे जैसे वो एक किताब होती, और उसको अंडरस्टैंड करके और उसको हमेशा कहते थे कि इसको फॉलो करो, ये एक आपके लिए सीख दी गई है जिसको आप पढ़ के और अपनी ज़िंदगी में इसको उतारने की कोशिश करो। तो ऐसे ही मेरे को बहुत छोटे होते से ये हो गया कि गुरु के बिना गति नहीं हो सकती, हमें हमेशा गुरु चाहिए जो हमें पार लगाएंगे। और मेरे को एक क्वेस्ट सी थी कि ज़िंदगी में पार लगना भी बहुत ज़रूरी है, हमें इस भव जल से पार जाना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने एक बार अपने दादाजी को बोला कि आपने मुझे भी नाम दिला दो। और वो ये बात भी बोलते थे कि गुरु को हम पा नहीं सकते, गुरु हमें ढूंढते हैं। कहते मैंने अपनी आधी ज़िंदगी गुरु ढूंढने में लगा दी, और मैं पढ़ता था कि गुरु की क्या उनकी क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और मैं बड़ी कोशिश करता था कि मुझे गुरु मिले। बट सेस कि गुरु ऐसे नहीं मिलता, गुरु जब गुरु चाहें तो वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं। तो ऐसे ही मैंने उनको बोला, मैंने कहा बापू जी मुझे भी नाम दिलवा दो। तो वो बड़ी खुश हुए और उन्होंने बोला ठीक है, वो राधा स्वामी थे, कि मैं तुझे नाम दिलवा दूँगा। बट मेरे दादी जी उनसे नाराज़ हो गए और बोलने लगे कि अगर इसकी शादी हो जाती है और वो लोग नहीं बिलीव करते हैं तो इसके लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी, तो आप ये काम मत करो। सो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि मुझे नाम मिलते मिलते रह गया। एनीवे उसके बाद मेरी शादी हो गई। जब शादी हुई तो आदमी अपनी ज़िंदगी में और ही तरफ चल पड़ता है। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई और मुझे आके अपनी मदर इन लॉ के पास रहना पड़ा, बिकॉज माई हस्बैंड वाज द ओनली सन। तो जब मैं आके उनके पास रही हूँ तब मेरा फिर से समाओ भगवान की तरफ मेरा फिर बहुत झुकाव सा होना शुरू हो गया, और मैं बहुत सारे सुखमनी साहब का पाठ करने लग गई, और मुझे फिर से अंदर से वो खालीपन सा महसूस होना शुरू हो गया कि क्या कर रही हो इस दुनिया में, या क्या मेरा पर्पस है। बस फैमिली और बच्चे और ये क्या, मतलब कुछ मुझे ऐसे खालीपन सा महसूस होने लगा। तो मेरे ग्रैंडफादर एक बार मेरे पास आए और मुझे बोलने लगे कि बेटा मैंने ना सारी ज़मीन वगैरह तेरे ब्रदर और कज़न्स के नाम पे करवा दी है, और मैंने तेरे को तो कुछ नहीं दिया, तो तू मुझे बता कि तुझे क्या चाहिए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बापू जी आप कहते हो ना कि सबसे बड़ा धन गुरु होता है, तो आप प्रे करो कि मुझे सच्चे गुरु मिल जाएं, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद करी
और प्रे किया मेरे लिए। उसके बाद वो 1-2 दिन में चले गए और मैं अपने पेरेंट्स के पास चंडीगढ़ आ गई। जब मैं चंडीगढ़ आई तो मेरे मदर ने मुझे बोला कि बेटा यहाँ पे ना एक संत महात्मा आए हुए हैं और अपने घर से बस वो 4 घर छोड़ के वहाँ रह रहे हैं। उस तब गुरुजी 33 सेक्टर में रह रहे थे, रिम्पल गरेवाल आंटी के घर। तो मैंने कहा कि तुम चलोगे? एंड आई सेड हाँ जी बिल्कुल चलूँगी, क्यों नहीं चलूँगी मैं मम्मा। सो हम गए और जैसे ही हम गेट के पास पहुँचते हैं मुझे इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस आने शुरू हो गई रोज़ेस की। तब तो पता नहीं था कि फ्रेग्रेंस का क्या महत्व है, ये कहाँ से आ रही है। तो मैंने कहा इन्होंने इतनी अगरबत्तियाँ गेट पे ही लगा दी है। बट एनीवे द मोमेंट आई स्टार्टेड टू गो फॉरवर्ड तो वो फ्रेग्रेंस और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। एनीवे बस अंदर गई तो आगे देखा कि एक सिंहासन है, उस पर गुरुजी बैठे हुए हैं और लोग उनसे बातें कर रहे हैं। मैंने भी जाके माथा टेका तो उन्होंने बोला तू मेरठ तो आई है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मैंने सोचा कहीं मेरे मदर ने मेंशन किया होगा कभी। तो उन्होंने मेरी माता से बात करी, मेरे से कुछ बातें करी और मैं वहाँ बैठ गई। जितनी देर वहाँ मैं बैठी रही हूँ मेरी आंखों से आंसू ही बहते गए। मुझे नहीं पता मैं क्यों रोई जा रही थी, बट मैं रोई कॉन्स्टेंटली। और मेरे को थोड़ी शर्म भी आ रही थी कि लोग सोचेंगे पता नहीं इसको